देखो जैसे इसको ओपन किया, तो इसको ओपन करने के बाद आप इसमें गए तो इससे देखो आप इसमें गए स्टोरेज अकाउंट। तो इससे पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए जैसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपका अकाउंट नेम एंड की के साथ। तो मैंने अभी बताया हमारे अकाउंट का नाम है STZ45A। और सॉरी, यहाँ पर कनेक्शन का नाम है, कुछ भी नाम दे दिया आपने, कनेक्शन 1 दे दिया। और यहाँ पर जो आपने देना अपने यहाँ पर नेम जो है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, STZ45A। और यहाँ पर अकाउंट की देखो, जो अकाउंट की आपको मैंने अभी बताया, यहाँ से अकाउंट की कॉपी कर लो आप, ये आप, और इसको रिफ्रेश कर दो, चेंज हो जाएगी, दूसरी बार कनेक्ट नहीं कर पाएगा आप कोई भी यूज़र जो आपका इसका। देखो अकाउंट की में गया और इसको मैंने एक पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट, और कनेक्ट हमारा। तो देखो यहाँ से अब मैं किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप से मेरा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देखो आप थोड़ी देर में यहाँ पर कनेक्शन आ जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप अभी, तो अभी देखो थोड़ी देर में दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अब मेरा कनेक्शन हो गया वहाँ पर। चाहे आप देखो दोबारा से ओपन करके इसको, तो ये रिकॉर्ड मेरा कनेक्शन हो गया होगा। देखो यहाँ पर लोड कर देगा ये, तो कनेक्शन 1 का नाम भी आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ी देर में देखोगे आप तो यहाँ पर कनेक्शन 1 का नाम आ जाएगा। ये देखो आ गया, और कनेक्शन 1 में गए तो देखो आपको ये पूरा स्टोरेज अकाउंट दिखा देगा। ये ध्यान से ये देखो, तो मैंने ब्लॉब में कुछ क्रिएट किया था, नहीं क्रिएट किया था, फाइल में क्रिएट किया था, नहीं क्रिएट किया था। मैंने एक टेबल स्टोरेज क्रिएट किया था, वो यहाँ पर शो कर देगा आपको। नीचे देखेंगे तो मैंने एक टेबल बनाया था आपका, टेबल 45 के नाम से। अब उस टेबल में आप यहाँ से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आजूर अकाउंट से लॉग इन नहीं हूँ। एक मैंने किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पर्टिकुलर स्टोरेज का एक नेम दे दिया, स्टोरेज का नाम बता दिया, और उसको मैंने की दे दी कि इस की से आप कनेक्ट करके पूरे स्टोरेज को, इस पर्टिकुलर स्टोरेज को आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे क्यू स्टोरेज है आपका। देखो और यहाँ पर देखो, पहले यहाँ से भी सपोज कि आप देखो, यही आप मैंने अभी आपको बताया कि इसमें भी गए आप, यहीं से चले जाओ इसमें, और पहले यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग में गए, ब्लॉग में मैंने एक कंटेनर क्रिएट कर लिया, कोई भी नाम दे दिया, जैसे आपने कंटेनर 1 ही कर लिया मैंने। ठीक है, एनोनिमस एक्सेस, देखो मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ इसको कंटेनर। और मैं देखो यहाँ पर जो हमारी डिसएडवांटेज आ रही थी, जो आप दिखा रहे थे, इस कंटेनर में मैं अपलोड कर रहा था डेटा, तो मुझे फोल्डर वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन नहीं आ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ फाइल ही अपलोड हो रही थी। आप जो भी बता रहे थे, जैसे मैंने कोई भी, चलो ये आ गया, 1-2 फाइल मैंने अपलोड कर लिया, तो फोल्डर नहीं हो रहे थे बल्कि फाइल्स हो रही थी हमारी। देखो ये फोल्डर नहीं बल्कि फाइल अपलोड हो रही थी, तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज था इसके अंदर। लेकिन देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने अपलोड हो गए। ठीक है, सारे अपलोड हो गए। तो यहाँ पर वंस अगेन मैं एक्सप्लोर पे आता, तो देखो यहाँ पर आप जैसे इसमें क्यू को छोड़ दो, आप उसमें जाओ, आप ब्लॉब स्टोरी में जाओ, तो यहाँ पर रिफ्रेश करो आप, तो आपका वो भी आ जाएगा जो मैंने कंटेनर 1 क्रिएट किया, और ये कंटेनर 1, और इसके अंदर फाइल्स वगैरह भी सारी आपकी यहाँ पर दिख जाएंगी। ये देखो, ये मैंने फाइल अपलोड की। यहाँ से सबसे पहले देखो बड़ी आपको अपलोड करना है यहाँ पर। तो अपलोड करने में देखो आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पर देखो पूरा फोल्डर अपलोड करने का ऑप्शन भी आता है। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर को अपलोड कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ से देखो, जो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था आपका किसी फोल्डर को अपलोड करने का, तो आप यहाँ से फोल्डर को भी कोई अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आपका कोई भी फोल्डर आपका, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने देखो अपलोड कर दिया, तो पूरा का पूरा फोल्डर आपका अपलोड हो गया। जो ऑप्शन आपके अंदर जो वहाँ पर नहीं था आपका, जो स्टोरेज में आप देख रहे थे इसमें, तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ी देर में वो फोल्डर भी आ जाएगा आपका, रिफ्रेश करते ही आपका अपलोड हो जाएगा। अभी ये देखो ट्रांसफ़र हो रहा आपका है।
ठीक है, तो फोल्डर भी आप IBC है। इवन आप यहाँ पर भी चेक करते हैं, आप यहाँ पर चेक करते हैं तो रिफ्रेश करो यहाँ पर, तो आपको यहाँ दिख जाएगा, फोल्डर आ जाएगा ABC, देखो ABC फोल्डर आ गया। तो यहाँ से डायरेक्टली इस टूल से, इस जो आपका फ्री टूल है, इससे फीचर भी मतलब आपने वो भी कर सकते हैं। बाद में इसमें देखो डाउनलोड करना है, ओपन करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, कॉपी पेस्ट बहुत सारे है इसके अंदर, अनडिलीट करना है, जैसे फोल्डर्स सारे के सारे, बहुत सारे फीचर इसके अंदर आते हैं जो मतलब आपके वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। ये हम इस टूल के थ्रू हम कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर इसमें अवेलेबल है आपके स्टोरेज। लेकिन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैं देखो यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया, तो इस कनेक्शन को क्रिएट करने से मुझे सब कुछ दिखा रहा है, ब्लॉग भी दिखा रहा है, फाइल भी दिखा रहा है, देखो ब्लॉग में गया, ब्लॉग वाला भी दिखा रहा है, क्यूब भी दिखा रहा है, ठीक है, और वो भी दिखा रहा है, टेबल भी दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कनेक्शन हो, सिर्फ मुझे ब्लॉग, एक पर्टिकुलर कनेक्शन के ब्लॉग के ही जो है वो डेटा दिखे, क्यू और इसका ना दिखे। यानी ब्लॉग को मैनेज करने वाला अलग एडमिनिस्ट्रेटर है, क्यू को मैनेज करने वाला अलग एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो ये। अब इसको करने के लिए सबसे पहले स्टोरेज, तो मेरी बात समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ, फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ? हाँ जी, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी आशीष, मशरूर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि फास्ट है मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो टाइम हो गया तो वो फास्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं। मतलब अब देखो मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर सर्विस का ही इसके अंदर देखो, इसको जो दिखे उस अकाउंट को पर्टिकुलर सर्विस ही दिखे। तो इसमें देखो एक ऑप्शन होता है शेयर एक्सेस सिग्नेचर, शेयर एक्सेस सिग्नेचर। शेयर एक्सेस सिग्नेचर में हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर देखो किसी भी अकाउंट में क्या दिखे, ये दिखे आप, ये करना चाहता हूँ। और इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि आपको रीड क्या राइट देना चाहते हैं, ठीक है, उसको सर्विस भी दिखे, सबसे पहले कंटेनर भी दिखे, ऑब्जेक्ट भी दिखे, क्या क्या देखना चाहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले आप ये भी दे सकते हैं कि कितना टाइम तक इस किसी को राइट देने हैं, जैसे स्टार्ट टाइम ये है 10 बजे की, और आपकी जो 18 विद इन 1 डे के लिए देना चाहते हैं 1 डे के लिए भी दे सकते हैं, और कौन से रीजन के लिए, इवन IP एड्रेस भी साइन कर सकते हैं आप, कि जैसे सपोज आपका पब्लिक IP है तो आपके पब्लिक IP के लिए ही मिले, तो वो भी असाइन कर सकते हैं। या एक रेंज दे सकते हैं, 10 लोग हैं तो उनके पब्लिक IP की एक रेंज है, वो भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ से देखें एक हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है। तो ये देखो एक आपकी जो है इसकी जो है URL हो जाता है इसका, ब्लॉग सर्विस URL। अब मैं देखो दोबारा फिर कनेक्शन बनाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, और मुझे सिर्फ उस इसको देखो, आपको देखो स्लो हो जाता है, तो इसलिए हर कनेक्शन को क्या करता हूँ मैं, डिटैच कर देता हूँ पहले बार। इसमें मुझे सब कुछ दिख रहा था, थोड़ा ध्यान से देखो। अब दोबारा फिर जाता हूँ मैं आपको, और स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पर आ रहा आपको देखो शेयर एक्सेस सिग्नेचर, ठीक है, एक्सेस सिग्नेचर। और इसमें देखो डिस्प्ले नेम दे दिया मैंने आपका, एस कनेक्शन दे दिया, एस कनेक्शन 1 दे दिया, और नेक्स्ट कर दिया, यहाँ कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया। क्या कह रहे हो? ओ सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ से ओनली फॉर स्टोरेज अकाउंट, टूल स्टोरेज के लिए ना, ठीक है। और यहाँ पर वो स्ट्रिंग टाइप कर देंगे, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, देखो मैं दोबारा फिर जाता हूँ इसमें, और ये देखो URL है इसका, इसकी URL को कॉपी कर लो आप, और कॉपी करके देखो आप इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर, और नेक्स्ट कर दो। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा है, सिर्फ मैंने इसमें क्या किया है, कोई अब यहाँ सिर्फ ब्लॉग भी दिखाएगा जो जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और ये देखो कंटेनर में, तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ ब्लॉक के राइट दिए, बाकी ना तो इसमें फाइल दिख रहा है, ना क्यू दिख रहा है, ना ही आपका टेबल दिख रहा है आपका इस कनेक्शन से। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर हम पर्टिकुलर इसके भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं पर्टिकुलर। और देखो ये जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो सारी की सारी जो है आपकी क्या होती है, क्या नाम है, इनक्रिप्टर बेस होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको देखो ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इस कनेक्शन को भी हटा दो आप, डिटैच,
जो कि ज़्यादा सिक्योर नहीं होती है आपकी, जो नहीं मिल लेता। देखो इसमें आप इसमें आप स्ट्रिंग से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये देखो इसमें नाम दे दिया और ये स्ट्रिंग है हमारी, इसी में दोबारा वर्स अगेन गए आप की में रिफ्रेश कर लिए तो देखो स्ट्रिंग की होती है, इसमें डाटा इनक्रिप्टेड वे से नहीं होता है। ये देखो ये स्ट्रिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो कि ज़्यादा सिक्योर नहीं है आपकी। डाटा जो आपका जो कम्युनिकेशन होती है वो इसमें एक अलर्ट भी आता है कि आप चाहते हैं वाक्य कनेक्शन। तो देखो ये सारे आ गए इसके अंदर, कनेक्शन टूल्स के अंदर भी सब दिख जाएंगे आपके। देखो ब्लॉक भी दिख रहा है, स्ट्रिंग से थ्रू कनेक्ट किया आपने, आपको फाइल शेयर भी दिख रहा है, आपको क्यू भी दिख रहा है, टेबल भी दिख रहा है। तो यहाँ से स्ट्रिंग के थ्रू भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं आपके। तो ये है मतलब इसके अंदर ऑप्शन। लेकिन देखो इसमें पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि कनेक्टर से और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, इसके अंदर डिटेल्स कर देता हूँ मैं इसको। और दोबारा फिर मैंने इसके द्वारा कनेक्शन क्रिएट किया था। और मैं इसमें देखो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ब्लॉब कंटेनर से ही कनेक्ट हो, सिर्फ किससे हो, ब्लॉब कंटेनर से ही कनेक्ट हो। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, या सिर्फ फाइल शेयर से कनेक्ट हो। ठीक है देखो तो आपको इसका करना एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू नहीं, अभी मुझे किसी के थ्रू करना है, सिर्फ मुझे जो करना है शेयर्ड एक्सेस से नेचर के थ्रू करना है। एक्टिव डायरेक्टरी अभी हमने पढ़ी नहीं। ठीक है, साइन इन द यूजर, इसमें यूज़र क्रिएट करके एक पर्टिकुलर यूज़र को दे सकते हैं आप, वो यूज़र एक्सेस करें। तो यहाँ पर भी डिस्प्ले नेम दे दिया, और इसमें सैस वो ही क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने शेयर एक्सेस से लेक्चर किया था आपका। देखो ये कनेक्शन टू दे दिया मैंने, और स्ट्रिंग में जाता हूँ यहाँ ध्यान देखो। तो जो मैंने दोबारा पहले फिर किया था उसमें जाता हूँ सैस में, उसमें शेयर एक्सेस सिग्नेचर। तो इसमें आप सिर्फ ब्लॉक ही दो इसमें। ठीक है, बाकी कंटेनर वगैरह इसमें दे दो आप। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर, गुड गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। कितने बजे? कितने, 12 बजे? नहीं नहीं सर, 12 बजे तो बैच है। 4 बजे तक हो सकता है। नहीं, अभी 4 बजे तो कंटिन्यू बैच है सर, बैच। हाँ जी, फर्स्ट तो नहीं है, अभी चल रही है, लेकिन अभी स्टोरेज बहुत काफ़ी 6-7 क्लासेस हो गई हैं अभी जो चल रही है। उसके बाद AWS के हैं। 4 बजे देख लो, 4 बजे हो सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें जाके आपका रीड राइट, देखो इसका जो राइट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अभी मैं सारे दे रहा हूँ आपको इसमें, और इसमें देखो क्या करना है, जनरेट आपने करना है, टाइम वगैरह जो भी आपने देना चाहते होते हैं। अब देखो ये स्ट्रिंग है आपकी, जो सैस देखो URL जो जिसके बारे में वो कह रहा है, जो कनेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। देखो कंट्रोल P कर दिया, क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों आ रहा है? इसमें मैंने क्या कॉपी कर लिया? कॉपी तो मैंने वही किया था, सैस URL किया तो वही है मैंने, फिर क्यों कौन मना कर रहा है? एक सेकंड में जनरेट कर लेता हूँ दोबारा।
ये मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। ये एनोनिमस लूँ तो भी इसमें आ जाए। अच्छा, इसमें देखते हैं आपका सैस के लिए नहीं है, तो ब्लॉग के लिए। तो मैंने एक सैस के लिए भी दोबारा बनाऊंगा, पहले मैं एक ब्लॉग के लिए बना लेता हूँ इसको। एक मिनट। कनेक्शन सीरीज। सो आज सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। कॉपी नहीं, ये तो है ब्लॉक कंटेनर। एक सेकेंड। ओहो, ओवरव्यू ब्लॉक कंटेनर। एक सेकेंड, देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई है। तो आपको एक पर्टिकुलर कंटेनर को लेना, तो यहाँ से लेना आप। ये देखो, तो सिर्फ आपका एक कंटेनर का हो रहा है आपका। ये जो कनेक्शन है आपका सिर्फ कंटेनर का हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंटेनर का। लेकिन उसके लिए ध्यान देना, जो आपने शेयर एक्सेस की लेनी है वो यहाँ से लेनी है। ये पर्टिकुलर कंटेनर के लिए आपका, ये के मिलेगी, मतलब कंटेनर के लिए पर्टिकुलर करना चाहते हैं, ठीक है। ब्लॉक के अंदर जाके करना आपको, जैसे ब्लॉक की आ रही है आपको पूरे ब्लॉक का करना, तो ब्लॉक का आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसमें जाना, जो पूरा ये आपका ब्लॉक का आ रहा है, तो ब्लॉक के अंदर आपका, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आपके एक्सेस की जो आपकी ब्लॉक की आ रही है, ये पूरे ब्लॉक की इसकी आ रही है आपकी। ब्लॉक वाला देखो करना तो ऐसे होता है, पर्टिकुलर ब्लॉक भी दिखे आपका, तो इसमें जाना आपने, शेयर एक्सेस सिग्नेचर में जाना। देखो ये यहाँ पर शेयर एक्सेस सिग्नेचर में जाना, और सिर्फ आपको ब्लॉक भी दिखे, ये देखो, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर ब्लॉक भी दिखे तो यहाँ से कर लो आप, ये लो, और जनरेट आपका है। और ये देखो, इसमें से आपका ये ब्लॉक ये कनेक्ट, और कंटेनर का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये मैंने बताया, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये इसमें जो डेटा जो कॉपी होता है, ठीक है, ये वाला वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है। और टोकन वाला फीचर अभी इसमें आया नहीं, टोकन वाला एक नया फीचर दिया है इसमें, लेकिन अभी 2 का ये है। ये वाला ये इनक्रिप्टेड होता है, और इसमें देखो ये देखो, यहाँ पर टोकन वाला ऑप्शन आ गया हो इसमें ऑथेंटिकेशन में, अभी थोड़े दिनों से आ रहा है कनेक्शन से, तो अभी मैंने भी नहीं देखा है। तो इसमें देखो ये, यानी इसमें जाता हूँ मैं, इसमें भी देखता हूँ, तो देखो टोकन वाला हो सकता आ जा रहा हो, कि आ रहा है इसमें। तो अभी ये टोकन ऑथेंटिकेशन नहीं आई है इसमें, अभी 2 ही है मतलब कनेक्शंस में, ठीक है। तो ये हाँ हाँ, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले ऊपर आती थी, लेकिन वो आज हो नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको, कि आप पहले तो सबसे पहले आपको देखो एडी का नॉलेज होना चाहिए, आपको पहले यहाँ पर यूज़र क्रिएट होने पता होना चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर देखो आप यूज़र्स क्रिएट कर लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर लो यहाँ पर, ठीक है। फिर उनको एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू जो है आपको ऑथेंटिकेट करना। तो हम एडी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ों को एडी के थ्रू हम ऑथेंटिकेट करेंगे, जो आपने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन यूजर्स के लिए। जैसे आपने इसको कनेक्ट करते हैं ना, दोबारा कनेक्शंस बनाते हैं आप, तो आ गया इस वाले में ऊपर, तो उसमें आता है सब्सक्रिप्शन में, ये यहीं से कर लो आप। एक मिनट, इसको बनाने के लिए एक एडी वाला ऑप्शन आता है हमारे पास, ये वाला। इसमें जाते हैं आप, देखो तो इसमें आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन आता है वो एडी वाला, लेकिन वो आज वो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो इसमें नया वे आ रहा है, तो इसमें हम यूज़र्स को दे सकते हैं पर्टिकुलर। देखो ये एक्टिविटी आ रहा है ना, नेक्स्ट। और यहाँ पर देखो पवन नाग आ रहा है, लेकिन बहुत सारे यूज़र यहाँ पर, ये देखो एक्स में जाओ, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा? एडी का ऑप्शन यहाँ ऊपर ही ऊपर तो आता ही आता है, लेकिन यहाँ भी आता है, आना चाहिए यहाँ पर। एक सेकंड, अब जैसे चल जाएगा तो कल करा दे। तो मैं रात को देख लेता हूँ इसको करके ना, नहीं होता तो फिर देख लेता हूँ कि 2 दिन में जो अपडेट आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक ना यूज़र सेलेक्ट करते हैं हम, एडी के यूज़र है, लेकिन यूज़र का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। एक सेकंड और देखता हूँ, सब्सक्रिप्शन का पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। देखो ये एक यूज़र के ऊपर आ रहा है, फिर इसमें मल्टीपल यूज़र ऐड करते हैं, ये आ रहा है ना, तो वहाँ पर यूज़र का नाम आ जाता है सारे यूज़र्स के। तो जिस यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, टीम को ऑथेंटिकेट करना, ग्रुप को ऑथेंटिकेट करना आपने, तो वो आपका यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ आज। ऐसा हुआ क्या आज? यहाँ भी ऑप्शन आता है, नहीं हो जाएगा, एक आध दिन होता है। हाँ इसमें भी नहीं आ रहा। एक सेकंड इसमें देखता हूँ, यूज़र का नाम नहीं आ रहा ना यहाँ पर। यहीं आ जाता है यार सामने, मैं हर बार कराता हूँ, रोज आ जाता है यहाँ पर, आज ही नहीं आ रहा। मैं पुराना वीडियो शेयर करता हूँ, आपको सारा दिखाएगा हूँ। नहीं तो फिर देखो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दूंगा इसको, नेक्स्ट वीक द्वारा कल कुछ और कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है कि 2-4 दिन ले ले अपडेट होके, ठीक है। अपडेट होने में रात को, हाँ जी।